हेलो टू ऑल। आज की हमारी जो क्लास है इसमें टोटल 10 न्यूज हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टोटल अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा किसी भी करंट अफेयर की क्लास को दे रहे हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं और इससे ज़्यादा समय आपको देना नहीं होता है। मैक्सिमम 30 मिनट, इससे ज़्यादा तो कभी पढ़ना ही नहीं करंट अफेयर, है ना, एक दिन में आप। और साथ साथ में जो भी हम यहाँ पे करंट अफेयर में आपको बता रहे हैं ना, 5 से 10 मिनट का लेक्चर होता है, ठीक है। इसमें आपको नोट्स और बना लेना, आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, ठीक। चलो, पहला जो आपका न्यूज है इसमें देखिए, प्रकृति बहाली के लिए AIMU नाटू, ठीक है, रे पहल किसने लॉन्च की? तो बच्चों FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी, ठीक है, इसने लॉन्च की। बच्चों आपको पता है इससे ध्यान क्या रखना है? एक तो ये तो याद रखना है कि AIMU नाटू रे नाम की जो पहल है FAO ने करी स्टार्ट। बट आपको ये भी याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है, मतलब मुख्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। आप इससे भी अच्छा, ठीक है, इसी से आप याद रख सकते हैं कि 16 अक्टूबर को बच्चों इसलिए अपन फूड डे मनाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मोदी जी हैं आपके, ठीक है, देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, जो जिपम, ठीक है, नाम की जगह पे हैं जो, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये केरल में है, बस इतना भर लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूस की, अच्छा एक और, कांडला पोर्ट कहाँ है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं ना। कांडला पोर्ट पहले हम करवा चुके हैं। रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो बच्चों राजनाथ सिंह करेंगे, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातिगत जो जनगणना है ना, उसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये जनगणना हो रही है आपकी, तो ये पहले कभी हुई थी? जी नहीं, आपकी जब से आपका भारत देश आज़ाद हुआ 1947 से, तब से कभी भी ये जातिगत जनगणना आपकी नहीं हुई है। हाँ, जातिगत जनगणना तब हुई थी जब आपका मतलब अंग्रेजी शासन चल रहा था, ठीक है। तो 1931 में लास्ट टाइम हुई थी ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मल आपकी जो जनगणना है वो स्टार्ट की गई थी, जो नॉर्मल जनगणना होती है 1881 में, ठीक है, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आपको ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो आप याद रख सकते हैं। हर 10 साल में एक बार होती है, आपकी 2021 में होनी थी क्योंकि 2011 में लास्ट टाइम हुई थी, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 21 में होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि कोविड चल रहा था, इस कारण से जनगणना नहीं हो पाई थी, है ना। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखो, ये आपको डेट याद नहीं रखनी है ना कि कब मंजूरी मिली है, 30 अप्रैल को मिली, ये नहीं रखना याद। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी जी को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को बच्चों मनाया जाता है, जो कि आपका स्टार्ट हो गया है ना, ध्यान रखिए। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो इसका कोई कहानी होगी, है ना। तो कहानी छोड़िए अभी आप। जो लेबर किसान पार्टी थी ना बच्चों, यहाँ पे थी आपकी, कहाँ? चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु की, आपको ये भी पता होगा। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट हुए थे, है ना, 1923 में, 1 मई 1923, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसलिए 1 मई को आप क्या, मजदूर दिवस मनाया जाता है ना, लेबर डे भी कह सकते हैं आप डायरेक्टली। नेक्स्ट देखो, भारत ने पहली बार एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 43 पदक जीते हैं, बस आप ये नॉर्मल सा याद रख सकते हैं। 2025 में, ठीक है, कियर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? देखो, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो कियर एज रैंकिंग है ये क्या है। देखो, इसमें क्या नॉर्मली देखते हैं कि इस तरह जो अपना एक राज्य है किस प्रकार से डेवलप कर रहा है। तो पहली चीज़ देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ देखते हैं वित्तीय स्थिति, ठीक है, मतलब कि किस प्रकार से कितने पैसा कमा रहा है राज्य, उस हिसाब से ना। थर्ड चीज़ देखते हैं शासन, कैसा शासन चल रहा है राज्य में। और चौथी चीज़ देखते हैं कि पर्यावरण किस तरीके से वहाँ पे है। पर्यावरण ऐसा तो नहीं है कि राज्य को तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दे रहे हैं, बिल्डिंगें बना दे रहे हैं, लेकिन पर्यावरण तो बिल्कुल ही नीचे की ओर गिरा दिया है ना। तो देखो, सबसे जो सही काम कर रहा है तो इसमें वो महाराष्ट्र है, और सेकंड नंबर पे कौन है? गुजरात, ठीक है जी। बड़े राज्यों की सूची में था। छोटे राज्यों की सूची में अगर बात करें तो गोवा है ना, ध्यान रखिएगा। चलो, अच्छा आपको एक ट्रिक बता दें हम कि छोटे राज्यों के अगर टॉप में कभी बात आएगी ना, तो हमेशा आप गोवा आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे ये होता है ना, मैक्सिमम टाइम पे। एक्सेप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितना जीएसटी संग्रह हुआ है? तो 2.8
37 लाख करोड़ का हुआ है। आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है ये, सच्ची में आएगा भी पेपर में आएगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि हर तिमाही में बदल जाता है, हर मंथ में बदल जाता है। नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की, ठीक है, जो कि कौन के समय के थे, मतलब कि आप वंशज कह सकते हैं ना, आपके शिवाजी के, तो प्रतिष्ठित भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को, ठीक है, 47 लाख रुपए में लगभग खरीदा है ना। तो ये बच्चों लंदन का जो म्यूजियम है वहाँ पे रखी हुई थी, तो वहाँ से खरीदा है महाराष्ट्र सरकार ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस पर्याप्त है आज का करंट अफेयर, इनके नोट्स जरूर बना लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।